हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकअप टिप्स, जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम मेकअप तो कर लेते हैं लेकिन हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, तो हमें मेकअप के स्टेप्स ही मालूम नहीं होते। तो सबसे पहले हमें मेकअप के स्टेप्स मालूम होने चाहिए। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अब मेकअप पे पूरे स्टेप्स बताएंगे जो ब्राइडल को यूज होते हैं, जो ब्राइडल की किट में होते हैं। वो सब सामान और उसके स्टेप्स अब आज के इसमें बताएंगे। तो मेकअप स्टेप्स में सबसे पहले हमारा आता है क्लींजिंग। क्लींजिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हम बाहर से आए या कुछ हम दिन भर कुछ जो एनर्जी अपने वेस्ट की है, तो चेहरे पे बाहर घूमने के बाद थोड़ा सा डस्ट हमारे फेस पे आ जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम क्लींजिंग यूज करते हैं। क्लींजिंग के बाद नेक्स्ट हमारा आता है टोनर। टोनर हमारे फेस के जो ओपन पोर्स वो रहते हैं उसको अंदर दबाने का, उसको ये करने का, कम करने का काम करता है। थर्ड हमारा आता है मॉइस्चराइजर। थर्ड हमारा आता है मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग हमारे फेस को क्लीन करता है, टोनर हमारे जो ओपन पोर्स हो रहते हैं उसको क्लोज करता है, मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को मॉइस्चर रखता है, हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। फोर्थ नंबर आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्राइमर। प्राइमर पे ही हमारा पूरा मेकअप डिपेंड रहता है। प्राइमर पे ही हम मेकअप का बेस बना सकते हैं। जब तक हमारे प्रोडक्ट में, मेकअप के स्टेप्स में प्राइमर नहीं रहेगा तो हमारा बेस अच्छे से नहीं बनेगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसलिए हमें प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनजिंग और मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन टोनर और प्राइमर ये मेकअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमर पे ही हमारा बेस बनता है, और प्राइमर लगाने के बाद जो बेस बनता है हमारा वो चिकना लगता है। इसलिए प्राइमर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। विंटर का अलग होता है, समर का अलग होता है। तो आप जैसे सीजन रहे वैसे परचेस कर सकते हो। तो क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, ये चीजें हमें याद नहीं रहती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CTMP। अपने अगर खाली CTMP भी याद रखा तो क्लींजिंग, C मीन्स क्लींजिंग, T मीन्स टोनर, M मीन्स मॉइस्चराइजर एंड P मीन्स प्राइमर। तो ये है क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, CTMP। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर पे हम यूज करते हैं कलर करेक्टर। कलर करेक्टर, करेक्टर तो आप लोगों को पता है क्यों यूज करते हैं। अगर जिनको पता नहीं तो मैं उनको बताती हूँ। कलर करेक्टर का यूज हम करते हैं डार्क सर्कल हाइड करने के लिए। जो अपने डार्क सर्कल रहते हैं, ज्यादा तो कलर करेक्टर हम आईज के नीचे लगाते हैं। डार्क सर्कल हाइड, डार्क सर्कल हाइड। ये थोड़ा बहुत मैं स्टेप के साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको स्टेप्स तो मालूम होगा, लेकिन क्यों यूज होता है ये मैं आपको हल्का सा शॉर्ट्स में बता रही हूँ कि आपको ये स्टेप्स बोरिंग ना लगे, और कुछ समझ में ना आए तो लेने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है। 6 नंबर हमारा कलर करेक्टर हमेशा जहाँ पे अपने डार्क सर्कल है वहीं पे लगाना। जैसे कि आईज के नीचे, लिप्स के साइड में, अपना थोड़ा सा फोरहेड में, ये जगह लगाना है। नेक्स्ट आता है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारा क्रीम बेस में भी आता है, लिक्विड बेस में भी आता है। तो फाउंडेशन हमारे दो टाइप के रहते हैं, लिक्विड बेस में रहता है, क्रीम में भी रहता है। और हम बॉटल में परचेस कर सकते हैं या रोलर परचेस कर सकते हैं। जो वैसे आपको अच्छा लगा वैसे आप फाउंडेशन यूज कर सकते हो। और जब भी हम कलर करेक्टर लगेंगे तो उसको पूरी तरह से ब्लेंड नहीं करने का, 50%
50% कलर करेक्टर अपने फेस पे रखने का, उसके ऊपर अप्लाई करने का फाउंडेशन। 7 नंबर पे हमारा आता है फाउंडेशन के बाद हम लगाते हैं कंसीलर। कंसीलर को ही दूसरा नाम बताया जाता है हाइलाइटर। कंसीलर का यूज हम इसलिए करते हैं जैसे जो कुछ पार्ट हमारे फेस के रहते जो उठ के दिखना चाहिए, जैसे हमारा नोज हो गया, नोज को कंसीलर ज्यादा करता है। कंसीलर से ही हम नोज को शेप देते, कंसीलर से हमारी जॉ लाइन हम ड्रॉ करते। कंसीलर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारे फेस को, बड़े फेस को स्मॉल करता है, स्मॉल फेस को बड़ा बनाता है, एक शेप देता है कंसीलर हमारे फेस को। तो कंसीलर ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर पे आता है कंसीलर के बाद हम लगाते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद जो हमने फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, उसका बेस को स्किन में टिकली जाने के लिए ऊपर से हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं कि जो भी हमने यूज किया उसका एक स्मूथली बेस हमें दिख जाए, इसलिए हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद हमारा आता है लूज पाउडर। लूज पाउडर हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे स्किन को ये स्टेबल रखता है, मतलब स्टे रखता है, मतलब कहीं पे भी या अलग, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि हमारा मेकअप ये ना हो जाए, ऐसा टूटा टूटा बिखरा जैसा ना लगे। तो लूज पाउडर वो मेकअप को एक साथ एक ही इसमें ये करके रखता है, बांध के रखता है, मतलब अच्छे से उसको शेप देता है कि हम डीपली उसको फील कर सके। 10 नंबर पे आता है हमारा ब्लशर। ब्लशर हम वही पोर्शन पे लगाते हैं जब हम स्माइल करेंगे तो हमारे चिक्स के ऊपर जो हायर पे जो ये आते हैं पोर्शन आता है उसको ब्लशर किया जाता है। ब्लशर हमारा एक ब्यूटी का ही काम करता है। 11 नंबर पे हमारा आता है कॉन्टरिंग। तो कॉन्टरिंग हमारा ये काम करता है कि कॉन्टरिंग हमारा जो ये कान का पोर्शन रहता है तो हमारे नोज तक ये पोर्शन को कॉन्टरिंग किया जाता है। ये भी हमारे ब्यूटी को ऐड करने के लिए और ब्यूटी लगने के लिए की जाता है। और कॉन्टरिंग से हम शेप देते हैं, कंसीलर से भी हम शेप देते हैं, कंसीलर से भी हम शेप दे सकते हैं। बहुत जनों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम कंसीलर और कॉन्टरिंग दोनों में से कैसे, तो बहुत जनों को ये गलत लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं करती हूँ। लेकिन आपको अगर नहीं करना है तो आप कॉन्टरिंग से भी नोज को, जॉ लाइन को शेप दे सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कॉन्टरिंग के बाद हमारा आता है लिपस्टिक। और पूरा होने के बाद लास्ट में हमें करने का है मेकअप फिक्सचर। मेकअप फिक्सचर हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे मेकअप को ज्यादा टाइम फेस पे रखे, इसलिए मेकअप फिक्सचर किया जाता है। तो मेकअप के स्टेप्स में रनिंग में आपको बताती हूँ। क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कलर करेक्टर, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, ब्लशर, कॉन्टरिंग, लिपस्टिक, मेकअप फिक्सचर। तो ये हमारे मेकअप के स्टेप्स हो गए हैं। अगर ये टाइप फॉलो करके, ये स्टेप्स फॉलो करके आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपका बेस भी अच्छा बनेगा, एक ब्राइडल की तरह आपका फेस का लुक आएगा। तो आपका ये मेकअप के स्टेप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।